विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 1 का पेपर 1 पढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे सामाजीकरण की। सामाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। और सामाजीकरण होता क्या है आज हम देखेंगे। सामाजीकरण क्या है, व्हाट इज़ सोशलाइजेशन, और उसको समझते हुए हम उसका अर्थ और परिभाषा देखेंगे। और इसके बाद में आगे हम इसके अंदर चर्चा करेंगे सामाजीकरण की प्रक्रिया की, किस तरह से सामाजीकरण होता है, सामाजीकरण की एजेंसीज़ कौन सी हैं, कौन सी संस्थाएं हैं जो व्यक्ति का सामाजीकरण कर रही हैं, सोशलाइज कर रही हैं व्यक्ति को। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे सामाजीकरण के सिद्धांतों की। तो ये सारी चर्चा हमारी चलेगी आने वाले 1-2 वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करेंगे सामाजीकरण की। सामाजीकरण क्या होता है? सामाजीकरण की प्रक्रिया मानव समाज के सांस्कृतिक इतिहास की आधारशिला है। एक सावयव शरीर को सामाजीकरण द्वारा ही बनाया जाता है। यानी जब मनुष्य जन्म लेता है तो जब शिशु जन्म लेता है तो वो एक हड्डियों का और मांस का ढांचा होता है और वो विभिन्न गतिविधियों में, समाज की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने में असमर्थ होता है। और समाज के क्या रीति रिवाज हैं, किस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों से व्यवहार किया जाता है, ये सब बातें सामाजीकरण की प्रक्रिया में ही उसे सिखाई जाती हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म या अवयवी में सीखने की क्षमता होती है, यानी एक शिशु में सीखने की क्षमता होती है, किंतु समाज के संपर्क के बिना वो सीखने में असमर्थ रहता है। यह सीखने की प्रक्रिया ही संक्षेप में सामाजीकरण कहलाती है, यानी सोशलाइजेशन कहलाती है। लर्निंग प्रोसीजर को हम कह रहे हैं सोशलाइजेशन। और क्या लर्न करना है हमें? समाज में रहना सीखना, समाज के क्या रीति रिवाज हैं, किस प्रकार व्यक्तियों से व्यवहार करना है, ये सारी बातें सीखना सोशलाइजेशन होगा। किस तरह से हमको बिहेव करना है, क्या रिचुअल्स होंगे सोसाइटी के, क्या कल्चर होगी, ये सारी बातें हमें सीखना। एक शिशु के जन्म के बाद जो उसे सिखाया जाता है वो सब सोशलाइजेशन है, वो सब सामाजीकरण है। तो सामाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को सामान्य व्यवहार करने में के लिए समर्थ बनाती है। एक व्यक्ति समाज में किस प्रकार से व्यवहार करेगा उसको समर्थ बना रही है सामाजीकरण की प्रक्रिया। नाउ व्हाट इज सोशलाइजेशन? सामाजीकरण क्या होता है? अब हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सामाजीकरण का प्रत्यय 2 संदर्भों में प्रयुक्त होता है। एक तो समाजशास्त्रीय संदर्भ और दूसरा अर्थशास्त्रीय संदर्भ। 2 रेफरेंसेस में हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं, एक सोशलॉजिकल रेफरेंस और एक इकोनॉमिक रेफरेंस। तो अर्थशास्त्रीय प्रत्यय का सूत्रपात मार्क्सवाद के अनुयायियों द्वारा हुआ है और ये लोग सामाजीकरण का अर्थ संपत्ति पर समाज के अधिकार से लेते हैं। अर्थात जब उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व हो, ये तो आर्थिक आधार पर इसकी व्याख्या होगी सामाजीकरण की। जबकि समाजशास्त्रीय अर्थ में सामाजीकरण का अर्थ सामाजिक मानदंडों को सीखने से है, सोशल नॉर्म्स को सीखने से है, जिससे व्यक्ति समाज का एक सक्रिय सदस्य बन सकता है। हम यहाँ सामाजीकरण की व्याख्या समाजशास्त्रीय अर्थ में ही करेंगे। इकोनॉमिक एस्पेक्ट से हम यहाँ बात नहीं करेंगे, हम यहाँ सोशलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे। तो इसलिए हम समाजशास्त्रीय अर्थ में इसकी व्याख्या करेंगे कि एक शिशु का सामान्यकरण से क्या, सामाजीकरण से क्या मतलब है। तो सामाजीकरण क्या होता है, समाज में सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, ये सारी बात हम यहाँ पर करेंगे। इन सब चीज़ों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। बालक अपने दैनिक जीवन में अपने माता पिता, परिजनों, मित्रों, अध्यापकों, पड़ोसियों आदि के संपर्क में रहता है, किंतु इन सबसे वह एक सा व्यवहार नहीं करता। उसके मन में चेतन अचेतन में हमेशा यह प्रश्न उठता है कि वह इनसे कैसे व्यवहार करे अथवा वह सबसे अलग अलग प्रकार से व्यवहार क्यों करता है। इन प्रश्नों के उत्तर में वह सामाजिक मानदंडों, संस्थाओं व परिस्थिति भूमिका के महत्व से अवगत होता है। तो यहीं से उसका सामाजीकरण प्रारंभ होता है, यानी वो किस तरह से किसके साथ व्यवहार करेगा, अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करेगा, अपने रिलेटिव्स से कैसे करेगा, अपने फ्रेंड्स से कैसे करेगा, अपने टीचर्स से कैसे करेगा, अपने नेबर्स से, अपने पड़ोसियों से कैसे व्यवहार करेगा। तो ये सब सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग किया जाता है, या उसकी खुद की क्या परिस्थिति है, उसका क्या स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग रोल प्ले किया जाता है। तो यहीं से सामाजीकरण का प्रारंभ हो रहा है। वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका संपन्न करने के लिए समर्थ बनाता है, सामाजीकरण कहलाता है। तो सामाजीकरण वह सीखना है जो समाज के नियमों में के अनुसार मान्य है।
अपनी परिस्थिति का बोध व उसके अनुरूप भूमिका निभाने की विधि को हम सामाजीकरण या सोशलाइजेशन कह रहे हैं। सामाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनने हेतु समाज की गतिविधियों कार्यविधियों से समन्वय स्थापित करता है और इसकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करके अपने साथियों के व्यवहार से सामंजस्य स्थापित करता है। तो सामाजीकरण का महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति को समाज का क्रियाशील सदस्य बनाना है। व्यक्ति सामाजीकरण के बिना समाज से विलग हो जाएगा, समाज से अलग हो जाएगा। अगर उसको सामाजिकृत नहीं किया जाएगा तो वो समाज से अलग थलग हो जाएगा। जैसे किसी अगर बच्चे को जंगल में अकेला कोई छूट गया है बच्चा या शिशु, तो उसका सामाजीकरण पशुओं के समान होगा। वो पशुओं की तरह व्यवहार करना सीखेगा और अगर वो समाज में रह रहा है तो समाज के अनुरूप व्यवहार करना सीखेगा। तो सामाजीकरण व्यक्ति को जीवन की हर परिस्थिति में व्यवहार करने के लिए समर्थ बनाता है। हम जैसा व्यवहार अपने पिता से करते हैं वैसा व्यवहार एक दुकानदार से नहीं करते और जैसा व्यवहार पत्नी से करते हैं वैसा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नहीं करते। तो प्रत्येक व्यक्ति से एक निश्चित प्रकार का व्यवहार हम दैनिक जीवन में करते हैं। यह व्यवहार हम उस व्यक्ति की परिस्थिति और उसकी परिस्थिति के अनुरूप भूमिका के आधार पर करते हैं, यानी उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग हम अपना रोल प्ले करते हैं। वो हमारी क्या परिस्थिति है, हमारा क्या स्टेटस है और जिस व्यक्ति से हम बात करना चाहते हैं उसकी क्या परिस्थिति है, उसका क्या स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग व्यवहार किया जाता है, उसके अनुसार भूमिका का पालन किया जाता है। तो परिस्थिति के अनुसार भूमिका निभाने की प्रक्रिया को सामाजीकरण कहते हैं। यानी हम अपना स्टेटस ध्यान रखें, अन्य व्यक्ति का स्टेटस ध्यान रखें, परिस्थिति ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग जो हम रोल प्ले करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं, उसे सोशलाइजेशन कह रहे हैं। तो व्यक्ति इस प्रक्रिया द्वारा सामाजिक मानदंडों को सीख रहा है। सामाजिक मानदंडों, मूल्यों, सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़ व समाज सम्मत व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया ही सामाजीकरण कहलाती है। सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिहेवियर सीखने की प्रक्रिया ही सोशलाइजेशन कहलाती है। मान लीजिए एक व्यक्ति चोरी करना, गाली देना या डाका डालना सीखता है तो यह सामाजीकरण नहीं होगा, क्योंकि ये क्रियाएं न तो समाज द्वारा स्वीकृत हैं और न ही इन्हें सीखने वाला समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनता है। संगठनात्मक प्रक्रियाएं ही सामान्यतया सामाजीकरण करती हैं, न कि विघटनात्मक क्रियाएं। तो सामाजीकरण की अभी हमने परिभाषा समझी, उसका अर्थ समझा। अब हम सामाजीकरण की विशेषताएं देखेंगे या सामाजीकरण का प्रक्रियात्मक पक्ष देखेंगे। क्यों इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में सामाजीकरण, उसकी क्या फंक्शनल एस्पेक्ट हैं, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों किया जाता है सोशलाइजेशन, तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं वो हमें देखनी होंगी। तो सामाजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है। अब हमें यह देखना होगा कि इस प्रक्रिया में कौन कौन से पक्ष आते हैं जो व्यक्तित्व बनाने में सहायक हैं। तो सामाजीकरण के प्रक्रियात्मक पक्ष या सामाजीकरण की विशेषताएं हम देखेंगे। सामाजीकरण एक आजन्म चलने वाली प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सामाजीकरण हमने देखा ऐसा नहीं है कि एक शिशु सिर्फ सीखता है, शिशु से लेकर के जन्म से लेकर मृत्यु तक सोशलाइज किया जाता है, सीखा जाता है। तो सामाजीकरण कुछ विशेष समय तक चलने वाली प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि व्यक्ति की मृत्यु तक चलती रहती है। इसकी विशेषताएं हम अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे, इसकी विशेषताओं की, इसकी प्रक्रिया की। धन्यवाद।